जितनी दूर से भागता हुआ आ रहा है ना, उतनी दूर फेंकूंगा बॉल। ये आउट ऑफ द स्टेडियम, छक्का। देखा कैसा? बॉल मंगवा, बॉल। वहां जाके खड़ा उस्मान, पीछे हट यार। इसको बड़ा देख रहा है आजकल तू। तुझे 1000 मर्तबा मना किया कि लड़कियों के बारे में ऐसी बातें मत किया कर, लेकिन यार कुत्ते की दुम ना टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अच्छा देख कौन रहा था वैसे, तू या मैं? चल जा भाई, जाके बॉलिंग करा रहे बॉल। गिल्ला बचा आप। हाँ हाँ जा, बचा विकेट बता रहा हूँ। टेप चेंज कर ले भाई। American 1420, did you call me? Yeah, we got the airport, but we're going right in between clouds. अस्सलाम वालेकुम अब्बू। क्या हुआ, देर क्यों हो गई आने में? भाई वो स्कूल में कॉपियाँ चेक कर रही थी और आते वक्त ट्रैफिक बहुत जाम था। ऐसी कोई बात हुआ करे तो फ़ोन किया करो, बताया करो। इफ़ी, इधर आ। मैं नहीं आ रहा, अभी पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब मैं नहीं आ रहा? मतलब बड़ा भाई बुला रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं आना। अम्मा देख रही है इसके करतूत? हाँ हाँ देख रही हूँ, इसे भी और तुझे भी। मैंने क्या किया? मैं बीच में कहाँ से आ गया? हाँ यही तो बात है, तुमने कुछ नहीं किया, सारा दिन महल्ले में उछल कूद। बरकत साहब की खिड़की का शीशा तोड़ दिया इन्होंने और खुद को शाहिद आफरीदी समझ रहे थे। झूठ, एकदम सफेद झूठ। ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? कहा था ना मामू के पास जाना है तुम्हें। भाई मैं नहीं जा रहा मामू की दुकान पर। भाई आपने मुझे इतनी डिग्री दिलवाई थी मास कम्युनिकेशन की कि मामू की दुकान पे जाकर मैं बाबा बेबी की नेकरे बेचूं। सही बात है वैसे। तू चुप कर। अच्छा अम्मा ये बताओ खाने को कुछ है? बिल्कुल ही अंधा हो रहा है, देख रहा है सब्जी काट रही है माँ। ये सब्जी कटेगी तो पकाऊंगी ना। एक काम करो, समोसे ले आओ, दोनों भाई मिलके खाएंगे। हाँ, तेरी बहुत जुबान चल रही है। मैं चाहता ना तेरी जुबान काट के हाथ में रख देता। वो तो अच्छी बात है, तेरे मुंह से समोसे का वर्ड निकल गया तो मेरे मुंह में पानी आ गया, समझा है? अब जा रहा हूँ जाके समोसे लेके आ रहा हूँ। चलो इतनी जोर से कान मोड़ा है तूने उसका, तेरा कान मोड़ू तो। फैजी कमान फैजी, हिम्मत कर, बोल दे, गहरा सांस ले। फैजी बस चांद से बोल दे इसको देख, इसकी तरफ देख और बोल दे। फैजी बेटा
बेटा जी खाला। बेटा आप बाहर जा रहे हो तो मुझे कड़ी पत्ता और दही ला दोगे? हाँ हाँ मैं ला के देता हूँ ना। मैं खुद जा रही थी बेटा, लेकिन अब आप नजर आ गए हो तो ला दो। नहीं कोई बात नहीं। अरे खाला, आपने सारी लव स्टोरी का दही कर दिया अपनी इस कड़ी पत्ते और दही के चक्कर में यार। 100 रुपए। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये इसे पढ़ लेना। ओ हीरो, कहाँ जा रहा है इतना मुस्कुराता हुआ? अबे क्या पागल हो गया है? मैं कब मुस्कुरा रहा हूँ? अबे तेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। बता ना, कोई बात है तो भाई को बता ना। ओए, यहाँ जा रहा है ना, वहीं पहुँच। अच्छा सुन, मालिक की तरफ बैठक है, चल आजा। तेवर ही बदले ना लौंडे के, पता करना पड़ेगा बादशाह। लोग हमें पागल दीवाना। भाई मम्मी पैसे देके गई थी, बोल रही थी मार्केट से हाथ का कुटा हुआ कीमा लेकर आ जाओ, दे देता हूँ। सामने दरवाजा है, दरवाजे के बाहर ना गली है, और गली के बाद मार्केट है, वहां पे दुकान है। जाओ और लेके आओ, और अगर ज्यादा चू चरा की ना तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा कीमा बना दूंगा। बड़ा भाई उन्हें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर वक्त ताने मारते रहते हैं।
मुझे तुमसे बात करनी। देखो, अपनी और मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। मुझे जो कहना था वो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया था। क्या लिख कर दे दिया? यही कि मैं तुम्हारा पीछा ना करूं और तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं होता ना तो इस तरह पर्चा लिख के नहीं देती। जाहिर सी बात है तुम्हें ख्याल है मेरा। खुदा के वास्ते मुझे तंग करना छोड़ दो। कोई देख लेगा तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं वो लड़का नहीं हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ और अच्छे घर से हूँ, और इस तरह पीछा करना मुझे पसंद नहीं है। तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। भूल जाओ इस बात को। आइंदा कभी ऐसी बात हरगिज मत करना। ठीक है, अगर तुम्हारा यस करना मुमकिन नहीं है ना तो मेरा तुम्हारा पीछा छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। फिर देख लेंगे जो होगा। देखो, अगर जो तुम कह रहे हो सच है तो प्लीज प्लीज कभी मेरा नाम मत लेना, प्लीज। रुको, तुमने मुझे ये पेपर दिया था ना, ये लो, इसमें मेरा नंबर है। जब तुम्हें लगे ना कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अबे तू डबल को छोड़, सिंगल सिक्सर पे रख ले। रखो। रखेगा? 2-2 हज़ार की रखेंगे। रखो। सही है। तेरी तरफ टूटे तो आती नहीं है, बट्टा मारेगा। तेरी तरफ से कराएगा कौन? बोल। अनस कराएगा। अनस इधर आओ। अनस कराएगा? अनस कराएगा। तो ये करवा ले अनस से। तो ठीक है बेटा, तू अनस से करवाएगा ना, मेरा भी चीता आ गया। फैजी खेलेगा मेरी तरफ से। फैजी, शर्त लग गई है, शर्त लग गई बादशाह। इससे शर्त लग गई है। चक्कर कराना है तुझे इसको एक। अनस करा रहा, बोल। अम्मा पीछे पीछे, अम्मा जा भाई। अनस कॉल करा, तू देखता हूँ। फैजी दिखाएगा सारी चीज़ें। खुदा के वास्ते मुझे तंग करना छोड़ दो। कोई देख लेगा तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। भाई लानत है तेरी शक्ल पे भाई। 2000 रुपए की शर्त लगाई थी। ठीक है, अगर तुम्हारा यस करना मुमकिन नहीं है ना तो मेरा तुम्हारा पीछा छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। फिर देख लेंगे जो होगा। पढ़ा लिखा लड़का हूँ और अच्छे घर से हूँ, और इस तरह पीछा करना मुझे पसंद नहीं है। तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। इकरा, दिमाग किधर है तुम्हारा? भाई वो सर में दर्द हो रहा था तो चाय बना रही थी जबी। ठीक है, एक कप मेरे लिए भी बनाओ। जी जी ठीक है। हाँ बाबा, बस हम लगाओ ना। भाई चाय। बाबा चाय नहीं पी? वाह, आप तो सिर्फ नींबू ही खाते।
अरे इफ्फी सुन ले मेरी बात, चला जा खालिद के घर, महरीन बुला रही है तुझे कब से। अरे भाई मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, वो मार्केट भेज देंगे मुझे। हाँ तो क्या मैं चली जाऊं? हैं? एक वो पड़ा सो रहा है दुनिया से बेखबर, एक तू है, मजा ले जाओ तुम दोनों, कोई काम सुन लो। दो बेटे हैं मेरे, मगर तौबा है जो कोई काम कर दो माँ का। अरे भाई अम्मी, चला क्यों नहीं जाता तू? एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? क्या हुआ फैजी बेटा, कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं अम्मी कोई बात नहीं। देख बेटा, इतना चिड़चिड़ा ना हुआ कर, लग जाएगी नौकरी भी। मैं तो तेरी भलाई के लिए कहती हूँ ना। ये मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, परेशान कर रहा है कोई? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। चल घर जा। जी जी। खुदा के लिए फोन उठा लो। गाँव में मारा था, शहर आ गए थे, अब इधर शहर में मारोगी तो किधर जाएंगे? तो बाबा क्या करूं, देखता रहूं मैं? वो आते जाते बेगैरत इकरा को देखता है, बाबा बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। फोन उठा लो फैसी। तुम्हारी नजर कमजोर है, मेरी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। उस लड़के को इतनी हिम्मत हमारी लड़की ने। बाबा पहले घर साफ करो, फिर बाहर निकलना। हेलो हेलो फैजी, मैं इकरा बात कर रही हूँ। रियली? इकरा तुम? मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी जान को खतरा ला के फौरन यहाँ से निकल जाओ, कहीं दूर चले जाओ यहाँ से। तेरी वजह से हम अपनी जमीन छोड़कर यहाँ पर बैठे, और तू अभी सच कह रही भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बकवास बंद कर। एक बंदा मरवा कर भी तुझे सुकून नहीं मिला है? मैंने गांव छोड़ा है, गैरत नहीं बेची है। मेरा कोई कसूर नहीं, खुदा के पापा मैंने क्या? भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कहती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह जैसा समझाया वैसा करो, अगर इज्जत बचानी है, बुराई का जड़ से खात्मा करना है। ओए, इफ्फी का फोन आया, मोबाइल साइलेंट से हटा। भाभी बुला रही है तुझे घर पे, बैटिंग करेगा?
मर्जी है तेरी, चलो करा। ए अच्छा नहीं, क्या कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं अम्मी, वो रास्ते में तंजील मिल गया था। तुम्हारी शादी हो गई है, अब घर जल्दी आ जाया करो। आइंदा एहतियात करो। अरे वाह कबाब, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बोल मंगवा बोल। बेटा जी खाला। बेटा आप बाहर जा रहे हो तो मुझे दही और कड़ी पत्ता ला दोगे? हाँ हाँ मैं ला के देता हूँ ना। मैं खुद चली जाती, लेकिन आप दिख गए तो आप ला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुश रहो बेटा। रुक जाओ इफ़ी, थोड़ा सब्र कर लो, सब साथ मिलकर खाएंगे ना। ऐसे रुक जाऊं भाभी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, रुका नहीं जा रहा, बस आप जल्दी से ले आए। अच्छा ठीक है। कब से आपको कॉल करी थी, आप कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं, मोबाइल साइलेंट पे था। तुम्हारा मोबाइल हर वक्त साइलेंट पे क्यों रहता है? जब भी कोई काम की बात करना चाहो ना तुमसे, तुम्हारा मोबाइल साइलेंट पे रहता है। किसी काम का नहीं है ये फोन। अम्मी मोबाइल जेब में था इसलिए नहीं उठा पाया। बेचारी भाभी, कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो चुप करो और खाओ। अपनी और मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। इकरा, हेलो हेलो हेलो। अचानक से कॉल की और काट दी, क्या हो सकता है? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी घर से जाता मुझे बता के जाता था। मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करे, क्यों बुरी बात मुझसे निकाल रही हो? खैरियत से घर आ जाएगा वो। बस तुम अपना ना दिल ना भारी करो। अम्मी आप प्लीज परेशान ना हो, मैं अभी बाहर जाके देखता हूँ, भाई मिल जाएंगे। अब प्लीज परेशान ना हो। हाँ जल्दी जा बेटा, देख परेशान दुआ करो मेरा बच्चा साथ खैरियत से हो। अल्लाह। इफ़ी बात सुनो यार, तुम याद करके बताओ कि घर पे कोई आया था कल रात में क्या? घर पर तो कोई भी नहीं आया। कुछ तो बता कर गया होगा यार, वो कि कहाँ जा रहा है? नहीं जुनैद भाई, वो घर पे ही थे, जल्दी सो गए थे, नहीं कब घर से बाहर चले गए पता ही नहीं चला। कहाँ जा सकता है ऐसे बगैर बताए किसी को? समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम एक काम करो यार, जाओ तुम खाला को देखो, उनको तसल्ली दो, मैं देखता हूँ यार क्या कर सकते हैं। जाओ तुम घर जाओ।
देखो अगर जो तुम कह रहे हो सच है तो प्लीज प्लीज कभी मेरा नाम मत लेना प्लीज। हाँ आपा, मैं बताए दे रही हूँ, आजकल के लोग जो है ना बिला वजह की दुश्मनी मान लेते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारा बच्चा खैर आफियत से घर आ गया। इससे पूछो तो हुआ क्या है? अरे बता ना कौन लोग थे वो? तेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस मुझे उठा के ले गए थे, मार रहे थे, पैसे मांग रहे थे। जब मेरे पास से कुछ नहीं मिला तो मुझे फेंक दिया। देखो तो जरा कैसा बेचारे को मारा पीटा और उठा के फेंक दिया। अल्लाह माफ करे, इन लोगों तो कीड़े ही पड़ेंगे गमख्तों को। तू जा जाके दूध हल्दी बना कर लिया जा। कोई बात है क्या फैजी? नहीं कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ऊपर आ जाऊं। सर में दर्द था तो मेडिसिन ले लेते। अभी जाके नीचे ले लूंगा। अच्छा वो मैं कह रही थी कि कल अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, शाम का टाइम दिया है। ठीक है, साथ चलेंगे। आप मेरे साथ नीचे चले, मैं आपको मेडिसिन दे देती हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं हूँ इकरा। अरे इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। और वो खालिद इसे छोड़ के शहर से बाहर गया हुआ है, हमें यहाँ इधर खिदमतदारी करने के लिए बुलाया है। उसको फ़ोन करो और बुलाओ, मैं सिर्फ आज का दिन हूँ इधर। जी मैं भाई को कह देती हूँ। हाँ हाँ बुलाओ बाबा। मेरा एक काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ शाम तक। जब तक तुम अपने बाबा को कुछ खिलाओ। जी ठीक है। कोई कसूर नहीं है अल्लाह छोड़ दे।
घर आ सकते हो? कैसे हो? पाँच साल लग गए तुम्हें मुझसे सवाल पूछते। इकरा, तुम्हारे पास मेरा नंबर था, तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती थी, मुझे कॉल करके पूछ सकती थी कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा, तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकता था। इकरा, आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया? मैं जिंदा हूं या नहीं, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं था। तुम जिंदा रहो, तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत अहम था। मैंने तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत की, क्या तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। और यही सच है फैजी, बल्कि मैं तो मोहब्बत कर ही नहीं सकती। मगर ये भी सच है कि मैंने कभी मोहब्बत की थी, जिसे मेरे गांव में मार काट कर फेंक दिया था। जिस घर की दीवारें नाम नेहाद गैरत से बनी हो ना, वहां मोहब्बत दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, बस मैं ये चाहती थी कि तुम्हारा वो हशर ना हो जो किसी का हुआ था। तुम लोगों ने मुझे छोड़ क्यों दिया? उठाकर तो ले गए थे, मार भी सकते थे। हाँ, अगर वो लोग पहले से ही कत्ल और जायदाद के मुकदमों में फंसे ना होते तो तुम्हें मार देते। या यूं कह लो कि जब मैंने ही कह दिया कि वो जिससे चाहे जहां चाहे मेरी शादी कर दे, मैं कभी यहाँ लौट कर वापस नहीं आऊंगी, बस तुम्हारी जान बख्श दे। और तुमने उस शख्स से शादी कर ली जो तुमसे उम्र में दुगना। क्या फर्क पड़ता है, तुम तो जिंदा हो ना। आज मेरे सामने बैठकर मुझसे गिले शिकवे कर रहे हो। मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी फैजी, जिस दिन मेरे भाई ने रमीज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और आज भी मैं यहाँ नहीं आती अगर मेरा बूढ़ा बीमार बाप बिस्तर पर लाचार ना पड़ा होता और भाई के लिए हिसाब ना बना होता। अगर तुम मुझे एक बार ये सब बता देती ना, तो हम कहीं चले जाते। मैंने कहा ना फैजी, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की, तो क्या फर्क पड़ता है फिर? लेकिन तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कागज पर लिख कर दिया था कि अपनी और मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज हमारी जिंदगी ऐसे नहीं होती। काश तुम आज भी ना आती। मैं शायद यही समझता कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। शादी हो गई तुम्हारी? तो बस यहाँ आना मेरा इसलिए भी जरूरी था ताकि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी मोहब्बत मिल सके और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब। फैजी, कमॉन फैजी, हिम्मत कर, बोल दे। गहरा सांस ले फैजी, बस चांद से बोल दे। इसको देख, उसकी तरफ देख और बोल दे। इसे पढ़ लेना।
अच्छा सुनिए फैजी, मैं ये बोल रही थी कि मैं इफ़ी के साथ चली जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ लेकर अम्मी को। आप आराम से आ जाइएगा घर। नहीं रुको, मैं 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, मेरे साथ चलना। अच्छा चलें ठीक है, आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।